श्री राधे राधे। आपने पिछली वीडियो में भक्तमाल में से श्री प्रेम माधुरी बाई जी की चरितावली को आप श्रवण कर रहे थे कि कैसे धनवंती बाई जी, जो कि एक आर्य समाजी परिवार में जिनका जन्म हुआ था और अल्प अवस्था में ही उनको वैधव्य का दुख भोगना पड़ा था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वो विधवा हो गई थी। लेकिन एक दिन छत पर टहलते समय श्री वृंदावन धाम से आई हुई रासमंडली में श्री कृष्ण सुदामा की लीला का दर्शन करके उन्हें भगवान की उस पराभक्ति की प्राप्ति हुई जिससे उनका जीवन धन्य हो गया। जब उन्होंने सुदामा जी को और कृष्ण भगवान का आलिंगन करते हुए देखा कि किस प्रकार से दौड़ करके प्रभु ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया, तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, सुदामा जी को नहीं बल्कि धनवंती बाई जी को ही प्रभु ने अपने अंक में भर लिया। और उसके बाद से उनका जो रोना प्रारंभ हुआ वो पहले वाले रोने से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि पहले का रोना उनके दुख का कारण था और शना शना घटने वाला था। लेकिन अब का रोना उस योग माया का वरदान था जो कृष्ण प्राप्ति के चरणों में ही विश्राम लेने वाला था, इसलिए वो रोना बढ़ता गया। इससे अनमनी सी देख कर के, उदासीन देख कर के सबको ऐसा लगा कि ये अपने पति के कारण दुखी होकर किस प्रकार से रो रही है। लेकिन जब उनके मौसेरे भाई श्री रूप माधुरी जी ने उन्हें देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये तो भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो चुकी है। तब उन्होंने अपने गुरुदेव श्री शुक संप्रदाय के एक महान आचार्य श्री सरस माधुरी देव जी से उन्हें दीक्षा ग्रहण कराई और भक्ति पथ का निर्देश किया। तो प्रेम माधुरी बाई जी बड़े प्रेम पूर्वक वहाँ पर जाकर के भजन करने लगी, कभी कभी कथा सुनने जाने लगी और ये सब उनके घर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत उसको डांटते फटकारते, पर वो भक्ति रस में धीरे धीरे डूबने लगे। एक बार की बात है, श्री धनवंती बाई जी, जो कि आगे चलकर श्री प्रेम माधुरी बाई जी के नाम से विख्यात होगी, वो बहुत अस्वस्थ हो गई, बहुत बीमार हो गई और उस समय अपने गुरुदेव को अनन्य भाव से स्मरण करने लगे उस रोगना अवस्था में। तो उस समय उनके गुरुदेव मंडली के साथ बैठ कर के कीर्तन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि धनवंती हमको याद कर रही है, और स्वयं गुरुदेव घर पर पधारे। अकस्मात गुरुदेव को आया देखकर घर वाले आव भगत में लग गए। वो अपने गुरुदेव का दर्शन करके उन्हें उठकर प्रणाम करना चाहती थी, लेकिन गुरुदेव उनके सिरहाने पर बैठ गए और माथे पे हाथ रख दिया और कहने लगे कि नहीं धनवंती, तुम विश्राम करो। और आंखें बंद करके श्री सुखदेव जी का ध्यान करने लगे। कुछ देर बाद आंखें खोल करके बोले कि देखो, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं, और इसका वृंदावन वास होगा और इसके द्वारा अनेकों जीवों का कल्याण होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के गुरुदेव फिर वहाँ से पधारे हैं। अब श्री धनवंती बाई जी का वृंदावन जाने के लिए मन तड़पने लगा, छटपटाने लगा। लेकिन क्या करती, कुछ समय के बाद अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी उन्हें बोझ ही समझा गया। एक संभ्रांत परिवार की महिला अपने मायके अथवा ससुराल को छोड़कर ऐसी कौन सी दूसरी जगह है जहाँ पे शरण ग्रहण करें, वो भी क्या करती। कुछ समय बाद जब वो बहुत व्याकुल होकर रोने लगी, तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक युवती और एक युवक को पुलिस पकड़ कर के ले जा रही है, और जो उनके साथ में लोग हैं वो कह रहे हैं कि इनसे गलती हो गई है, ये अबोध हैं, अगर ये अब दोबारा ऐसी गलती ना करे तो इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन जो युवती है वो बोल रही है कि चाहे अब फांसी लगे, चाहे हमें जेल में ठूसा जाए, चाहे मर्जी जो हो जाए, लेकिन हम तो साथ में रहेंगे, एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की कि जब एक युवती एक सांसारिक व्यक्ति के लिए इतना बड़े कानून को चुनौती दे सकती है, तो फिर मैं श्री बांके बिहारी जी के समीप जाने के लिए इस संसार से क्यों डर रही हूँ। वो वृंदावन दर्शन करने के बहाने गई और फिर वृंदावन में ही रह गई। उनके मौसेरे भाई श्री रूप माधुरी जी पहले से ही जुगल घाट पर रह कर के भजन कर रहे थे। उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की,
वैराग्य वेश की और उनका नाम हुआ श्री प्रेम माधुरी बाई जी। उनके हाथों में सोने की 2 चूड़ियाँ थीं जो उनकी ननंद ने उनको पहनाई थी। उन चूड़ियों को बेच करके उन्होंने बांके बिहारी जी के मंदिर के समीप 2 सायत मोहल्ला में एक ज़मीन खरीदी। आने जाने वाले गुरु भाई गुरु बहनों ने एक एक करके उसमें कमरे बना दिए। उन्हीं में से एक कमरे में श्री प्रेम माधुरी बाई जी रहने लगी और अपने भजन को आगे बढ़ाने लगी। कुछ समय बाद में श्री प्रेम माधुरी बाई जी के एक गुरु भाई थे। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे विरक्त वेश की दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने प्रेम माधुरी बाई जी ने साफ मना कर दिया कि मैं किसी को दीक्षा भला क्या दे सकती हूँ, तो गुरुदेव देंगे। लेकिन स्वप्न में रात में श्री सरस माधुरी जी जो इनके गुरुदेव थे, उन्होंने आकर के आज्ञा की कि उसको आप दीक्षा ग्रहण कराएं, आप विरक्त वेश की दीक्षा प्रदान करें। तो अपने गुरुदेव की आज्ञा मान करके मन ना होते हुए भी उन्होंने उनको जब वेश प्रदान किया, दीक्षा दी, तो उनको उनके अंदर जो शुक संप्रदाय के महान आचार्य श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उनका साक्षात एक स्वरूप का दर्शन हुआ और उनका दर्शन करके वो कृतार्थ हो गई। इसके बाद में श्रीमती शरण जी के साथ, क्योंकि उनका नाम पड़ा श्रीमती शरण जी, तो उनके साथ में प्रेम माधुरी बाई जी एक बार शुकताल गई और वहाँ से लौटते समय, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पर महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी और जहाँ पर श्याम चरण दास जी को सुखदेव जी ने स्वयं प्रकट होकर के मंत्र दीक्षा दी थी, जो शुक संप्रदाय का विशेष स्थान है। और वहाँ पर श्री सुखदेव जी का बड़ा सुंदर मंदिर है। जब मंदिर का दर्शन करके वापस भक्तों के साथ लौट करके आ रही थी, तो रास्ते में साक्षात श्री सुखदेव भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। केवल 2 को ही दर्शन हुआ, एक तो प्रेम माधुरी बाई जी को और एक श्रीमती शरण जी को। बाकी लोग तो उनकी इस दशा को देख कर के विस्मित हो गए कि ये दोनों एकदम से चलते चलते अचानक से क्यों खड़े हो गए और उनके अंदर इस प्रकार के भाव क्यों प्रकट होने लगे। इस प्रकार से प्रेम माधुरी बाई जी को अपने जीवन में श्री गिरिराज जी का भी साक्षात दर्शन हुआ था। इसको आप अगली वीडियो में श्रवण करिए। राधे राधे।